बच्चों कैसे हैं आप सब। चलिए अब हमारा नया सत्र शुरू हो गया है। तो अब हम आपकी फ्लेमिंगो बुक का लेसन नंबर 1 पढ़ते हैं। बच्चों इस लेसन नंबर 1 का नाम है द लास्ट लेसन। तो सीधे हम चैप्टर पर आते हैं। आई स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग। मैं उस सुबह बहुत लेट स्कूल के लिए चला और मैं बहुत डरा हुआ था डांटने से। स्पेशली बिकॉज मिस्टर एल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। विशेष तौर पे इसलिए क्योंकि मिस्टर हेमेल ने मुझसे कहा था कि वो पार्टिसिपल पर क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। और मैं उनमें से एक भी शब्द भी नहीं जानता था उन पार्टिसिपल्स में से। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए मैंने ये सोचा कि चलो भाग जाते हैं और सारा दिन अब बाहर व्यतीत करते हैं जैसे जनरली बच्चे करते हैं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। वहाँ पर बहुत गर्मी थी और बहुत चमकीला मौसम था, धूप खिली हुई थी। एक्चुअली वहाँ इस देश में क्या होता है कि जनरली सर्दी रहती है और अभी इस समय गर्मी थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था बाहर जाने में भी। द वर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और जंगल में पक्षियाँ चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, खुली जगह पर आरा मिल के पीछे वाली जगह पर द पर्सन्स सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। जो पर्सन्स सोल्जर्स हैं वो ड्रिल कर रहे थे, मतलब परेड टाइप की कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। ये सब पार्टिसिपल के रूल के बजाय बहुत ज़्यादा लालच भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट। परंतु मेरे पास विरोध करने की क्षमता थी। एंड आई हरीड ऑफ टू स्कूल। और मैंने अपने आप को संभाला और मैं स्कूल पहुंच गया। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जैसे ही मैं टाउन हॉल को मैंने क्रॉस किया, तो टाउन हॉल बच्चों होता है एक जैसे नगर पालिका है या इस तरह की कोई सरकारी बिल्डिंग होती है। तो टाउन हॉल को जब मैंने पास किया, देर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो वहाँ पर जैसे ये जो सरकारी बिल्डिंग रहती है, वहाँ कोई सूचनाएं जो रहती है ना नगर के संबंध में या देश और प्रदेश के संबंध में, वो सूचनाएं वहाँ पर पेस्टेड रहती हैं, चिपकी रहती हैं। तो वहाँ बुलेटिन बोर्ड जो था, सूचना पटल था, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। फॉर लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 वर्षों से जितनी भी बुरी खबरें थी वो उस बुलेटिन बोर्ड में से आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स मतलब युद्ध हार जाना, द ड्राफ्ट्स मतलब कोई मसौदा होना, या द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स जितने भी आते थे सब उसी बुलेटिन बोर्ड से निकलते थे, वहीं वहीं चिपकते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप को सोचा, विदाउट स्टॉपिंग बगैर रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अरे यार अब ये क्या मामला हो सकता है। रोका नहीं, मैं चलते चलते ही मैंने सोचा कि यार कितनी भीड़ क्यों लग रही, मामला क्या हो सकता है। देन तब एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, और मैं जितनी तेज़ी से चल सकता था उतनी तेज़ी से मैं जल्दी से चला। द ब्लैक स्मिथ वचर, एक ब्लैक स्मिथ था, वो उसका नाम था वचर, हु वॉज देयर, जो वहाँ पर था, विथ हिज अप्रेंटिस, उसके साथी ट्रेनीज के साथ, रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, कॉल्ड आफ्टर मी। वो जो बुलेटिन पढ़ रहा था उसने मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, अरे बब इतनी तेजी से मत जाओ। यहाँ पर बब मतलब बच्चों को अपन किसी भी नाम से बुलाते हैं ना, पप्पू मुन्ना, उस तरह से कि डोंट गो सो फास्ट बब, बब तुम इतनी तेजी से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें बहुत समय है स्कूल पहुँचने में। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक बना रहा है। एंड आई रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं मतलब बगैर सांस ली, बहुत तेज़ी से सांस भरते हुए मैं मिस्टर हेमेल के लिटिल गार्डन में पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बेगन, सामान्य तौर पर जब स्कूल शुरू होते थे, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, बहुत ज़्यादा आवाज़ वहाँ पर आती रहती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट में भी सुनाई जा सकती थी। मतलब जैसे स्कूल लग रहा है तो स्कूल में से इतनी तेज आवाज़ आती थी कि वो पास की गली में से भी सुनाई जाती थी।
दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क की ओपनिंग और क्लोजिंग सुनाई जाती है। बच्चों आप देखते हैं जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह रहते हैं जिसमें चेयर रहती है, बच्चे बैठते हैं और उसी में एक पटला रहता है जिसको अपन नीचे कर देते हैं और उस पर अपन लिखने लगते हैं। फिर जब उससे उठते हैं तो उसको बोर्ड को ऊपर कर देते हैं और हम निकल कर बाहर आ जाते हैं। तो वो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ना, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन्स, और बहुत तेज आवाज़ में सारे बच्चे एक साथ लेसन्स को रिपीट करते थे, वो आवाज़ सुनाई देती थी वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से। विद आर हैंड्स ओवर द ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और कुछ बच्चे क्या करते थे जब शोर इतना ज़्यादा होता था, जैसे हम बचपन में करते थे कि बहुत ज़्यादा शोर होता था तो अपने कानों पर हाथ रख कर अब जो याद करना रहता, जो लर्न करना रहता तो उसको लर्न करते थे। तो ये सब चीज़ें वहाँ से मतलब सुनाई जाती थी। सड़क से ये आवाज़ों को सुन सकते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो महान रूलर है, मतलब जिसको छोटा डंडे ही कहना चाहिए, स्केल, वो टेबल पर उसमें आवाज़ आती रहती थी उसकी जोर से ठोकने की। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, परंतु अभी ये सब कुछ बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन। तो ये जो आवाज़ आती थी उस पर मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास था, बहुत निर्भर मैं करता था, क्योंकि इसी आवाज़ के थ्रू मैं अपनी डेस्क पर चला जाता था। जैसे बच्चे गदर कर रहे हैं तो अपन लेट आए तो वहाँ पर गदर में ही और अपनी डेस्क पर बैठ जाते थे बगैर किसी की नोटिस हुए। बट ऑफ कोर्स, परंतु ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। परंतु अब आज तो सब कुछ इतना शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो। संडे मॉर्निंग मतलब स्कूल बंद रहता है, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती, तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, विंडो से मैंने मेरे क्लासमेट्स को देखे, मैंने मेरे साथियों को देखे। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपनी जगह पर पहले से ही थे। एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मिस्टर एम हेमेल जो है ना, वो कक्षा में आगे पीछे हो रहे थे और उनका जो रूलर था ना, आयरन रूलर, वो इनके बाहों में मतलब काख में ऐसे दबा हुआ था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब कोई चांस ऐसा नहीं था कि गदर हो और मैं चला जाऊं बगैर किसी के नोटिस के। अब तो मुझे दरवाज़ा खोलकर सबके सामने ही वहाँ जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप सोच सकते हैं कि मेरा चेहरा कितना लाल पड़ रहा होगा और मैं कितना ज़्यादा डरा होऊंगा। बट नथिंग हैपेंड, परंतु कुछ नहीं हुआ। एम हेमेल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमेल ने मुझे देखा और बहुत दयाल भाव से मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर चले जाओ। लिटिल फ्रांस वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैंने अपनी बेंच के ऊपर जंप किया, मतलब इतनी तेज़ी से गए जैसे जंप करके जाते ना, डबल पैर रखते हुए। नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक कि मैंने अपने डर को थोड़ा सा काबू में किया। डिड आई सी दैट आर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब मैंने देखा कि हमारे टीचर तो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए हैं, वो बहुत खूबसूरत हरा कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी शर्ट में झालर लटक रही है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और वो काले कलर की सिल्क की कैप पहने हुए हैं, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और जो कैप थी ना, वो चारों तरफ से कढ़ाई उसमें लगी हुई थी। दैट ही नेवर बोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो वो कभी नहीं पहनते थे सिवाय इंस्पेक्शन के और या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज के दिन, मतलब जब निरीक्षण होते थे या जो पुरस्कार वितरण होता था तभी वो ऐसी ड्रेस पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, और इसके अलावा पूरा स्कूल बिल्कुल शांत और अजीब सा लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट was टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी,
परंतु मेरे आश्चर्य के लिए एक वो चीज़ थी जो मैंने देखी कि जो पिछली बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहती थी, द ब्लिच पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आर सेल्व्स, और जो गांव के लोग वहाँ पर हमारे जैसे बैठे हुए थे, जैसे बच्चे बैठते वैसे ही बैठे हुए थे। ओल्ड हॉजर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, ओल्ड हॉजर वहाँ बैठा हुआ था। तो यहाँ पर हॉजर का मतलब है गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति, वो वहाँ बैठा हुआ था और उसकी 3 कॉर्नर हैट लगाई हुई थी। मतलब इस तरह की हैट थी जिसमें 3 कोने रहते हैं। द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर भी वहाँ थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी वहाँ पर थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और कुछ और भी लोग थे इसके अलावा। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर उदास दिख रहा था। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस, और जो हॉजर था ना वो एक पुराना प्राइमर लेकर आया था। बच्चे यहाँ प्राइमर मतलब ऐसा होता है जैसे कि कोई जैसे हम लोग 10th और 12th में आ गए हैं तो हम वो पहाड़ लेकर आए जिसमें छोटा बड़ा लिखे रहते हैं, तो वो प्राइमर माने जाते हैं, जो बहुत प्राइमरी लेवल की बुक होती है। वो लेकर आए और उसके जो किनारे थे ना वो थम्ड थे, मतलब वो किनारे थोड़े से फटे हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो उसको खोलकर अपने घुटनों पर रखे हुए था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और उस पर अपना उसने चश्मा रखा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इस सब पर आश्चर्य कर रहा था, एम हेमिल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमिल ने उनकी चेयर को ऊपर किया। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी तरह से गंभीर और जेंटल मतलब सभ्य टोन में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिस तरह से वो मेरे साथ यूज़ करते थे, उन्होंने कहा, सेड कहा, माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि मेरे बच्चों ये आखिरी लेसन है, आखिरी चैप्टर या पार्ट है जो मैं अब तुम्हें पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। अब उन्होंने कहा कि ये अब लास्ट लेसन है, क्योंकि वहाँ से बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि अब इन स्कूल में एल्सेस के और लोरेन के स्कूल्स में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नया टीचर कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और अब ये फ्रेंच का आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहें। What a thunder clap these words were to me, ये जो वर्ड्स हैं मेरे लिए बिजली गिरने के समान थे। ओ द रेचेस, अरे ये तो बहुत ज़्यादा अनलकी बात है। That was what they had put up at the town hall, अच्छा ये जो बात थी, वो जो टाउन हॉल पर जो नोटिस बोर्ड लगा था वो सब लोग देख रहे थे, तो ये बात वहाँ पर थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन था। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बहुत मुश्किल से सीख पाया था कि कैसे लिखते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कभी नहीं सीख पाऊँगा क्या। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मैं क्या रुक जाऊँगा। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अरे मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ कि मैं इन लेसन्स को मैंने क्यों नहीं सीखा। फॉर सीकिंग वर्ड्स एग्स, और मैंने क्या किया, इसके बजाय मैं पक्षियों के अंडे देखने चला जाता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और मैं सार की घाटी पर चला जाता था। बच्चों यहाँ पर सार एक नदी का नाम है। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच न्यूसेंस अ वाइल एगो, मुझे मेरी किताबें जो कुछ क्षण पहले तक बिल्कुल बेकार लगती थीं, सो हैवी टू कैरी, और वो बहुत वजनदार लगती थी स्कूल में लाने के लिए। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो किताबें मुझे अब मेरे ओल्ड फ्रेंड्स ही जैसे लगने लगी, वो संत की तरह लगने लगी।
नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, उनको अब मैं कभी छोड़ नहीं सकता, ऐसे वो मुझे मुझे मेरे पुराने दोस्त लगने लगे, मतलब मैं स्टडी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया था। एंड एम हेमेल टू, और एम हेमेल भी हो गए थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और वो जो आइडिया कि अब मैं उनको कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। अब मैं इस बात को सुनकर ये भी भूल गया था कि उनका रूलर, जिस तरह से वो रूलर का यूज़ करते थे और किस तरह से मैं उनको सनकी कहता था, वो सब मैं भूल गया था, जब मुझे अब ऐसा लगा कि अब मैं उनको कभी नहीं देख पाऊंगा। पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति, इट वॉज इन ऑनर of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। अच्छा, इस लास्ट लेसन के सम्मान में अब उन्होंने फाइन संडे क्लॉथ्स पहने हुए थे। तो यहाँ पर फाइन संडे क्लॉथ्स का मतलब अच्छे कपड़े पहने हुए थे, जो पार्टी वेयर पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मुझे पता चला कि गांव के बुजुर्ग लोग क्यों आए हैं जो कमरे पे पीछे बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ये इसलिए क्योंकि वो सॉरी थे, उनको मतलब वो लग रहा था, वो क्षमा मांगने के लिए आए थे, उन्हें खेद था इस बात का। टू, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो बहुत अधिक स्कूल नहीं आए। इट वॉज देयर वे ऑफ thanking our master for his 40 years of beautiful, faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। तो ये उनका तरीका था उनके मास्टर को सॉरी धन्यवाद कहने का, और उनकी 40 साल की फेथफुल सर्विस के लिए, एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट, और वो उनका रेस्पेक्ट शो करने के लिए भी था, फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वाज देयर नो मोर, अब जो उनके लिए नहीं था। मतलब यहाँ पर ये है कि अब जो बर्लिन का वहाँ पर साम्राज्य आने वाला था, तो इसलिए अब वो उन्होंने ये बात कही है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, जब मैं ये सब सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने मेरा नाम सुना, मेरा नाम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरा ये टर्न था कि मैं सुनाऊँ। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, अब दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, मतलब ये जो मैं ये सोच रहा था कि काश में भी ये जो रूल्स हैं पार्टिसिपल्स के, वो पूरे सुना पाता, वेरी लाउड एंड क्लियर विदाउट एनी मिस्टेक, बगैर किसी मिस्टेक के बहुत तेज और बहुत साफ में रूल को कह पाता। बट आई गॉट मिक्सड अप, परंतु मैं कन्फ्यूज़ हो गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, मतलब फर्स्ट वर्ड पे ही मैं कन्फ्यूज़ हो गया। एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरी डेस्क को पकड़कर, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट तेजी से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं आगे देखने की साहस नहीं कर पा रहा था। आई हर्ड एम हेमेल से टू मी, मैंने सुना एम हेमेल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, मैं तुमको नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हर दिन हम अपने आप से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे मेरे पास तो बहुत ज़्यादा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर हैव बी कम आउट, और अब देखो उसका क्या परिणाम हुआ। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस, अरे ये एल्सेस के लिए तो बहुत ज़्यादा कष्ट की बात है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अब कल तक उसने इस लर्निंग को रोक दिया है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो सब तुमसे कह सकते हैं, हाउ इट इज़, ये कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन बनने का बहाना करोगे। एंड यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम मतलब अपनी खुद की लैंग्वेज जो है ना तो बोल पाओगे और ना ही लिख पाओगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, परंतु तुम बहुत ज़्यादा
खराब नहीं हूँ, लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आर सेल्व्स विथ। हमारे साथ एक बहुत बड़ी ग्रेट डील है जो उस पर हम पहुंच सकते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थे कि तुम पढ़ो या तुम सीखो। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फॉर्म और एट द मिल्स। उन्होंने तुमको अपने खेत पर और मिल्स पर काम करने में ज़्यादा महत्व दिया। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनको थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा मिल जाए। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझे भी मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। मैंने भी कभी मैं भी बहुत ज़्यादा इस बात के लिए अपने आप को दोषी साबित करता हूँ कि मैंने तुमको मेरे गार्डन के फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया, बजाय कि तुम अपना लेसन्स पढ़ते। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग पर जाता था, डिड आई नॉट हैव यू अ हॉलीडे, मैं तुमको हॉलीडे दे देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर एमहेमेले वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। वो मतलब अब वो क्या हुआ, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर एमहेमेले इस तरह से फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते गए। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और उन्होंने कहा कि ये विश्व की सबसे अच्छी भाषा है। द क्लियरेस्ट, बिल्कुल साफ है। द मोस्ट लॉजिकल, बहुत लॉजिकल है। दैट मस्ट गार्ड इट अमंग अस, जो हम सबकी रक्षा करती। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हम कभी इसको नहीं भूलते। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनसेल्व्ड एनस्लेव्ड, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब वो अपनी लैंग्वेज को पकड़ते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। उनको ऐसा लगता है कि उनके वो कैद खाने की चाबी है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन, फिर उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और हमारा लेसन पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि मैंने कितने अच्छे से उसको समझ लिया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, जो उन्होंने कहा मिस्टर एमेल ने, वो मुझे बहुत ईजी लगा, बहुत ईजी लगा। आई थिंक टू, मैंने सोचा भी, दैट आई हैड नेवर लिसनड सो केयरफुली, कि मैंने इतने ध्यान से कभी नहीं सुना लेसन को। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और उन्होंने इतनी ज़्यादा पेशेंस से कभी उस लेसन को नहीं बताया, किसी भी लेसन को नहीं बताया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लगता था मानो ये जो व्यक्ति मिस्टर हेमेल हैं, जो जाने से पहले उनका सारा का सारा ज्ञान हमको देना चाहते हैं, सब कुछ हमको देना चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो एक झटके में सारा का सारा जो ज्ञान है वो हमारे हेड में डालना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमें एक राइटिंग में लेसन मिला। दैट एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उन मिस्टर एम हेमेल ने हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो ब्यूटीफुल राउंड हैंड से लिखी हुई थी। फ्रांस एल्सेस, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। उसमें लिखा था फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था, और वो ऐसा गोल उसमें आकार से लिखे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि वो फ्लैग्स हैं जो स्कूल बिल्डिंग में स्कूल रूम में चारों तरफ फैल रहे हैं। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क, जो हमारे डेस्क के टॉप पर लगे हुए हैं। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, अब तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति कैसे अपने काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज,
और कितना शांत ये था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। केवल एक ही साउंड आ रहा था कि पेन जो पेपर पर चल रहा था उसी की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, कभी एक बार एक बीटल्स वहाँ पर उड़ी। बट नो बडी पेड अटेंशन टू देम, और किसी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, और छोटे से छोटे बच्चे ने भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ इट वॉज फ्रेंच। बाय पापा। बाय दादू।